हाल ही में विजय वर्मा की वेब सीरीज रिलीज हुई है। इस सीरीज का विषय है साल 1999 में हुआ प्लेन हाईजैक, और फिल्म में दिखाया गया है कि सभी आतंकवादी एक दूसरे को कोड नेम से बुला रहे थे। पर अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों उन आतंकवादियों ने अपने कोड नेम में दो नाम ऐसे शामिल कर रखे थे जिनका संबंध हिंदू और हिंदू देवता से था, और वे दो नाम थे भोला और शंकर। यह कोई यूं ही रखा गया कोड नाम नहीं था, बल्कि आतंकवादियों की एक सोची समझी साजिश थी। उनका मकसद प्लेन हाईजैक के साथ ही हिंदुओं के मन में हिंदू धर्म के प्रति नफरत फैलाना था। फ्लाइट में बैठी एक पैसेंजर ने भी इस हाईजैक के एक्सपीरियंस को बताते हुए कहा था कि आतंकवादियों ने इस्लाम धर्म को लेकर इतना प्रभावशाली बयान दिया कि एक बार के लिए उनके मन में भी इस्लाम धर्म को अपनाने का ख्याल आने लगा था। 1999 में बीजेपी गठबंधन की सरकार थी और देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। यह घटना अटल जी के सत्ता की सबसे बुरी यादों में से एक था। दिन था 24 दिसंबर 1999। नेपाल से हिंदुस्तान आने वाली इंडियन एयरलाइंस की प्लेन संख्या IC 814 को 5 आतंकवादियों, जिनके असली नाम इब्राहिम अतहर, शाहिद अख्तर सईद, सनी अहमद काजी, मिस्त्री जहूर इब्राहिम और शकीर थे, इन्होंने 173 पैसेंजर के साथ प्लेन हाईजैक कर लिया था, जिसके बदले भारत को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। वह कीमत थी 3 सबसे खूंखार आतंकवादियों की रिहाई, जो उस वक्त भारत की अलग अलग जेलों में बंद थे। इनके नाम थे मौलाना मसूद अजहर, अहमद जरगर और शेख अहमद उमर सईद, जो कि मुसलमान थे। सरकार पर एक तरफ जहां पैसेंजर के परिजनों का दबाव था, वहीं दूसरी ओर मीडिया का भी था। पैसेंजर के परिजन तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह की चलती हुई मीटिंग में घुस गए और हंगामा करने लगे। फिर लगभग 8 दिन बाद 3 खूंखार आतंकवादियों के बदले 153 पैसेंजर की रिहाई हुई। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि हाईजैक के समय 173 पैसेंजर थे, तो 153 यात्रियों की रिहाई कैसे? आखिर 20 यात्रियों का हुआ क्या? दरअसल जब आतंकवादी फ्लाइट को पाकिस्तान ले जाने की मांग कर रहे थे, लेकिन फ्यूल न होने की वजह से प्लेन को अमृतसर में उतारा गया, जहां से गड़बड़ी की आशंका होने पर आतंकवादियों ने बिना फ्यूल भराए प्लेन को पाकिस्तान ले चलने को कहा। लेकिन पाकिस्तानी सरकार की ओर से लैंडिंग की मंजूरी न मिलने पर प्लेन दुबई की ओर बढ़ा, जहां UAE की सरकार द्वारा फ्यूल भरने के बदले महिलाओं और बच्चों की रिहाई की शर्त रखी गई, और आतंकवादियों ने फ्लाइट में शामिल 20 महिलाओं और बच्चों को रिहा कर दिया। अब बात करते हैं उस हाईजैक का जो आपको हंसने पर मजबूर करेगा, लेकिन साथ ही आपको कंफ्यूज भी करेगा कि क्या सच में कभी ऐसा हो सकता था। दरअसल मामला जुड़ा है कांग्रेस पार्टी से। उस वक्त देश 21 महीनों के बाद इमरजेंसी से बाहर निकला था। इमरजेंसी के बाद चुनाव हुए और इसमें मोरारजी देसाई की सरकार बनी। चुनाव के बाद ही इंदिरा गांधी पर यह आरोप लगने लगा कि उन्होंने चुनाव प्रचार में भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने प्रचार में 100 से ज्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल किया था और उद्योगपतियों से पैसे भी लिए थे। इसके बाद ही तत्कालीन सरकार में इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी की मांग उठने लगी थी। इंदिरा गांधी को बार बार सदन की अवमानना करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा गिरफ्तारी का आदेश दिया गया, और कुछ वक्त बाद ही वह जेल की सलाखों के पीछे थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर इस बात को लेकर काफी गुस्सा था, और इन्हीं कार्यकर्ताओं में से 2 व्यक्ति थे, भोलानाथ पांडे और देवेंद्र पांडे। यह दोनों कॉलेज टाइम से ही राजनीति में दिलचस्पी रखते थे। तारीख थी 20 दिसंबर 1978 और वक्त हो चला था शाम के 5:45। लखनऊ एयरपोर्ट से IC 410 ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी। उस वक्त फ्लाइट में भोलानाथ और देवेंद्र पांडे भी मौजूद थे, जो पहले से ही प्लेन को हाईजैक करने की साजिश करके आए थे। दोनों अचानक उठे और जबरदस्ती कॉकपिट में घुस गए। पायलट के सर पर बंदूक तान दी और चारों ओर डर का माहौल फैल गया। भोलानाथ ने प्लेन को नेपाल और फिर बांग्लादेश ले जाने को कहा, जिस पर पायलट ने फ्यूल कम होने का हवाला दिया। थोड़ी देर बाद भोलानाथ पांडे ने यात्रियों के सामने आकर इंदिरा गांधी और संजय गांधी के जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिया, और कुछ पैसेंजर ने तालियां भी बजाई। पैसेंजर के साथ किसी तरह की मारपीट नहीं हुई। सीरियस मामला यह था कि किसी को टॉयलेट यूज करने नहीं दिया जा रहा था, किसी को अपनी जगह से उठने भी नहीं दिया जा रहा था। फ्लाइट में पूर्व कांग्रेस सरकार के लॉ मिनिस्टर AK सेन भी मौजूद थे। वे इतना गुस्सा हो गए कि चिल्लाने लगे कि वे जा रहे हैं, तुम्हारी मर्जी हो तो गोली मार दो, पर गोली होती तब तो मारते। दरअसल भोलानाथ पांडे और देवेंद्र पांडे जो पिस्टल लेकर आए थे वो नकली थी। दोनों के पास बच्चों की टॉय गन थी, जिसे उन्होंने काले रंग से रंग दिया था।
इस कश्मकश में फ्लाइट बनारस पहुंच गई। बनारस एयरपोर्ट पर लैंड करते ही दोनों ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री राम नरेश यादव से बात करने की मांग की। पहले तो यादव जी ने मना कर दिया, लेकिन वक्त की नजाकत को देखते हुए बात करने के लिए राजी हो गए। और फिर भोलानाथ पांडे और देवेंद्र पांडे ने अपनी मांग रखी। उनकी मांग थी कि इंदिरा गांधी को तुरंत रिहा किया जाए और संजय गांधी पर लगे सभी आरोपों से उन्हें मुक्ति दी जाए। इधर राम नरेश यादव की पहली मांग यह थी कि कम से कम विदेशी मेहमानों, बच्चों और महिलाओं को छोड़ दिया जाए। जब सीएम के आने की खबर यात्रियों को लगी तो उनमें एक अलग किस्म की हिम्मत आ गई। एक यात्री ने पीछे का गेट खोला और नीचे कूद गया। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। इसके बाद पुलिस प्रशासन और सीएम ने हाईजैकर्स को सरेंडर करवाने के लिए एक अनोखा तरीका सोचा, और वो था इमोशनल कार्ड। एक हाईजैकर के पिता को एयरपोर्ट पर बुला लिया गया। आखिर बाप तो बाप होता है। पिता की दहाड़ सुनते ही दोनों लोगों ने हाईजैक का इरादा छोड़ दिया और इंदिरा गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए प्लेन से नीचे उतर आए और हाईजैकर्स खुद ही हाईजैक हो गए। जब ये पूरा वाकया बीत गया तब लोगों को पता चला कि जिस बंदूक को दिखाकर इन दोनों लोगों ने प्लेन हाईजैक किया वो नकली थी। मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में प्लेन के कप्तान ने कहा कि दोनों एक नंबर के बेवकूफ थे। उन्होंने स्कूल में जियोग्राफी नहीं पढ़ी, इसलिए फ्यूल ना होने की बात बताने पर भी वे पहले प्लेन को नेपाल और फिर बांग्लादेश ले जाने की बात कर रहे थे। घटना के 2 साल बाद सन 1980 में पार्टी की तरफ से भोलानाथ पांडे और देवेंद्र पांडे को हाईजैक का इनाम मिला। दोनों को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिला और दोनों विधायक बन गए। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए इसे यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। वीडियो के अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या कहलाता है कांग्रेस, अंडरवर्ल्ड और आतंकवाद का रिश्ता, और किस आतंकवादी की रिहाई के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे 12 वकील। वीडियो से जुड़े अपने व्यू हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो के अगले पार्ट के लिए बने रहिए हमारे चैनल प्रत्यक्ष समाचार पर। मैं सुष्मित पटेल, प्रत्यक्ष समाचार। नमस्कार।